नमस्कार, राम राम सभी एस्पिरेंट्स को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप सभी लोग और एसआई की तैयारी कर रहे होंगे अच्छे तरीके से। आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे, जो आपकी डिवीजन बेंच का फैसला को लेकर के चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत सारे एस्पिरेंट इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, सारी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता दूंगा। सबसे पहले बात, जो भी एस्पिरेंट एसआई की प्रिपरेशन कर रहा है उनको सभी को हिंदी के टॉपिक वाइज जितने भी आपके सारे के सारे 2021 से लेके आज 25-26 तक जितनी एग्जाम हो रखी है, हिंदी के टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू सारे क्वेश्चंस विथ आंसर के सहित आपको माइंड जोन एजुकेशन प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, वहां मिल जाएंगे। जाके पीडीएफ को डाउनलोड करो और सारे लोग क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो और प्रिंट निकाल सकते हो उसका। डिवीजन बेंच का फैसला टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। छोटी मोटी जितनी भी न्यूज़ें आती है राजस्थान संबंधित, इलेक्शन संबंधित सारी चीजें राजस्थान की, वो सब कुछ आपको माइंड जोन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है और आरएस माइंड जोन पे मिल जाती है। ठीक है भाई, ये बात तो अपनी हो गई, चर्चा हो गई बहुत है। अब मेन मुख्य बात आप सबके लिए कि भाई, एक तो 2021 वाले एस्पिरेंट है जिनका एज की समस्या थी। मैं जो चीजें डिफाइन कर रहा हूं आज, तो ध्यान रखना उस बात का। 21 वाले एस्पिरेंट है, उनकी री एग्जाम होने की संभावना बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। ठीक है, जब तक सुप्रीम कोर्ट तक फैसला नहीं आएगा तब तक बढ़ती रहेगी। हाँ, 31 तारीख डेट दे रखी है। अप्रैल में आपकी जो एग्जाम है ना, वो एग्जाम अप्रैल को है। जब तक फैसला 31 मार्च तक नहीं आएगा ना, मार्च से एंडिंग मार्च तक नहीं आएगा, तब तक आगे भी जा सकती है एग्जाम आपकी, ये भी जा सकती है, पीछे वाली संभावना है। पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना, पढ़ाई करोगे उतना बेटर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पढ़ाई छोड़ दो, बेटर है कि देखो कोई भी एग्जाम होती है, आप भी जानते हो, कोई भी एग्जाम पास में आती है तो ऐसा फील होता है या 5 दिन 10 दिन 1 महीना आगे चले जाए तो मैं ये सब्जेक्ट पढ़ लूं, मैं ये सब्जेक्ट कवर कर लूं, वो चीज मैं कवर कर लूं, ये कवर कर लूं। फील ऐसा होता है ना, सबके होता है ऐसा फील। तो हर इंसान को पढ़ाई कभी अंत नहीं होता है, पढ़ाई का जितनी करो उतनी कम है। और हमेशा एग्जाम देने से पहले हमारे मन में एक चीज हमेशा रहती है, यार वो चीज मैंने नहीं पढ़ी, वो छूट गई मेरी, ये छूट गया। हमेशा छूटता ही है वो, तो स्किप तो हमेशा ही होता है। ठीक है, तो आपकी जो फैसले की बात करते हैं कि भाई आपका 19 तारीख को हो चुका था सारा मामला, एज को लेकर भी सुनवाई चली थी पहले। तो अब क्या है, 2 तारीख को जो आपके एसओजी के हेड है उनके द्वारा मीटिंग हो जाएगी। ठीक है, वो होने के बाद में 2 तारीख बाद में तकरीबन इसका फैसला जो रिजर्व रख लिया गया था, अब इसका फैसला कब तक आएगा उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। एसआई 2021 का जो आपका डीबी का डबल बेंच का फैसला है, आपकी अंतिम सुनवाई 19 जनवरी को हो गई थी। अब क्या फैसला है, जो फैसला रिजर्व रख लिया गया था, अब वो फैसला कब तक आएगा, उसका डिसीजन कब तक आएगा? वो डिसीजन आने वाला है आपका फरवरी माह में। फरवरी में आपका उसका डिसीजन एसआई भर्ती का देखने को मिल जाएगा। कब तक देखने को मिलेगा? अब मैं आपको 2-4 डेट दे रहा हूं। 4 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में आपको डबल बेंच का है जो फैसला सबके सामने होगा। डबल बेंच का फैसला कब तक होगा? 4 फरवरी से लेके 9 या 10 फरवरी के बीच में आपको इसका फैसला देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये बात तो हो गई। अब एग्जाम की स्थिति को बात करते हैं। भाई ये तो समझा दो, ये कौन सी एग्जाम की बात कह रहे हो? गालामेली लग गई हमारे मन में, तो इसकी तो बात बता दो, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब इसकी बात यूं है मेरे मित्र कि जितने भी आप एस्पिरेंट हैं, एसआई 2025 की आप तैयारी कर रहे हो, 26 में आपकी एग्जाम हो रही है, अप्रैल को 5 अप्रैल को आपकी एग्जाम ये हो रही है। ठीक है, क्या ये एग्जाम आगे जा सकती है? एक तो चुनाव वाला, मैंने कल परसों एक सेशन अपना हुआ था, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने 2-3 आपको डेटा बताए थे कि ये डेटा है कि इनके वजह से ये आगे जा सकती है एग्जाम, 3-4 महीने आगे जा सकती है। आयु वाला सबसे बड़ा मुद्दा है, चुनाव वाला भी है। फिर देखो फैसला क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश आ जाए, कैसे आदेश आएगा, क्योंकि जनवरी में सुनवाई हो जाएगी, सॉरी जनवरी में फैसला आ जाएगा डबल बेंच का।
हाईकोर्ट के डबल बेंच का फैसला जनवरी में आ जाएगा। और सारे तथ्य देखते हुए, जितने भी तथ्य हैं उनको नजर अंदाज नहीं कर सकते हम। जो तथ्य हैं वो रद्द के कगार पे है। तो एग्जाम कैंसिल हो, री एग्जाम करवाई जाए। री एग्जाम में अगर इसकी डेट अप्रैल की है तो फिर जब एग्जाम हो रही है तो समस्या क्या है? री एग्जाम हो रही है तो इसमें छूट तो वैसे नहीं मिलेगी, उसमें पात्र तो वो वैसे भी नहीं आयु वाले, तो फिर उनकी एग्जाम आगे अक्टूबर नवंबर तो जब भी है वो डेट दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट तो जाएगी और वहां असली मजा वहीं आने वाला है। ठीक है, तो मैंने मुख्य मुख्य बातें आप सबको बता दी है। वीडियो को शेयर भी कर सकते हो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आरएस माइंड जोन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन आप कर लेना। ठीक है, तो ये मुख्य कारण है। मुझे पता है बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो सोचते हैं, लगभग 99% ऐसा एस्पिरेंट है जो ये चाहते हैं एक तो एग्जाम कैंसिल हो, अगर नहीं चाहते हैं वो उनका चेहरा तो सामने आ जाता है, वैसे भी जो चाहते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं। और मेन बात क्या है कि भाई चिढ़ते क्यों यार? अगर भर्ती रद्द होनी तो होनी है, चिढ़ने से क्या होगा? ऐसे जलन होने से कुछ नहीं होता है भाई। जो रद्द होनी है वो रद्द होगी, यथावत रहनी है यथावत रहेगी। हम तो नहीं चलते यार, अगर यथावत रह रही है तो रहे, नहीं रह रही तो नहीं रहेगी। लेकिन चांस ज्यादा ये बनता नजर आ रहा है कि ऑलमोस्ट ये मान के चलो आप तैयारी करते रहो, री एग्जाम इसकी कंफर्म है। ठीक है, जो भाई वैसे भी उस कीचड़ में लग गए थे तो इसमें तो लगना आसान है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैंसिल करके री एग्जाम करवा दो। ठीक है, तो ये सारी नई तिथि को लेकर के मैं यही बता रहा हूं, आपकी जो एग्जाम की नई तिथि है ना मेरे दोस्त, वो आपकी री एग्जाम की होगी, उसकी नई तिथि डिक्लेयर की जाएगी। थोड़ा सा ध्यान से सुन लिया करो वीडियो को, ध्यान से वर्डों पे ध्यान दे लिया करो। अगर जिनको 2x में समझ में नहीं आता है तो नॉर्मल में देख लिया करो ना। ठीक है, तो समझदार के लिए सारा काफी है। और बाकी सारे टेस्ट एक साथ अपलोड हो जाएंगे 1-2 दिन में, टेस्ट पे काम चल रहा है। और आप जनवरी चली गई, फरवरी में पूरे टेस्ट दे लेना, मार्च में रिवीजन कर लेना, अप्रैल में आप एग्जाम दे लेना। हो सकता है, जहां तक लगता है कि एग्जाम आगे जा सकती है, भले ही आरपीएससी संवेदन संस्था हुई तो क्या दिक्कत है? एग्जाम आगे जाने का मतलब यह नहीं है कि संवेदन संस्था नहीं है तो चली जाएगी, है तो नहीं जाएगी। ना ना, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। कुछ नहीं पड़ता संवैधानिक संस्था का। एग्जाम जब बीच में आ गई तो आगे करना ही पड़ता है, बहुत सारी एग्जाम्स आगे गई भी है। ठीक है, ये एक प्रोसीजर होता है कि ठीक है कैसे होना चाहिए, संवैधानिक संस्था में प्रोसीजर अलग होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी हो एग्जाम आगे जा सकती है, इसमें कोई ये जरूरी नहीं है कि नहीं जाएगी। चुनाव का भी हो सकता है, आयु वाला का भी हो सकता है, कोर्ट का भी कुछ हो सकता है, इसमें सारे गुत्था चारों तरफ से बैठ रखा है ना। बात तो वही है। तो देखते हैं क्या होता है आगे, जैसे भी अपडेट्स आएगी आपको अपडेट वही मिल जाएगी टेलीग्राम पे। बाकी आप ट्विटर वगैरह फॉलो करते हो, ट्विटर पे मिल जाएगी। सारे सोशल मीडिया फॉलो करते हो तो वहां पर भी आपको अपडेट मिल जाती है। खैर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक जय हिंद जय भारत।